हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका, ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप प्रॉफिटेबल होने का आपका जो चांस है वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। आप सोच नहीं सकते कि ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए। लेकिन उसके कुछ रूल्स वगैरह आपको फॉलो करने होंगे, और जो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको उसमें देखनी होंगी, जो भी आप शेयर चूज़ करेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं, जिनको अपना मल्टीपल टाइम ट्रेड लेकर प्रॉफिटेबल होना है और ज़्यादा इधर से उधर की चीज़ों में नहीं लगना। सिंपल सिंपल चीज़ करनी है जो एक बिगिनर को होना चाहिए और करना चाहिए, जो मेरा मानना है। या नॉर्मली जो पैसा कमाना चाहते हैं मार्केट में, उन बिगिनरों को ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज होगी उनको हो सकता है ये इस स्ट्रेटजी के बारे में पता हो, लेकिन जो बिगिनर्स हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो बिगिनर्स को नहीं पता चलता कि कहाँ पर बाई करना है, क्या सेल करना है, किस तरह से प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, उनको पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप अपना एक बेस, जो एक बॉटम होता है, आप उसको अपना बना पाएंगे शेयर मार्केट के रिलेटेड। मतलब आप शेयर मार्केट में पहला कदम रखने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। अभी मैंने जो चार्ट खोला हुआ है, आप किसी भी डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत से ब्रोकर हैं हमारे यहाँ पर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बाकी आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर गाइड कर बताते हैं, या उनको जो भी आपको ठीक लगे ब्रोकर, जिसकी आप वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आप वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें चेक करके उसमें देख सकते हैं कि क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, या उसकी कितने, उसकी क्या कैपेसिटी है, या कितना उसका ब्रोकरेज वगैरह चार्ज लगता है। वो एक अलग मैटर हो जाता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी इस वीडियो में फोकस करते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेटजी है, आपको इसमें 60 से 70% तक आपकी जो प्रॉफिट करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करें, अगर आप सोचो, अगर आप सारी स्ट्रेटजी पे वर्क करना चाहें, अगर आप सोचते हैं कि मुझे सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए, पता होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपके मन में है कि सारी स्ट्रेटजी लगा के मैं जब कभी भी मार्केट में बैठूं तभी प्रॉफिट करके निकलूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आपको नॉर्मली एक या दो स्ट्रेटजी पे ही वर्क करना पड़ेगा। एक या दो ही तरीका आपके ऐसे होंगे जिनको आपको मजबूत करना होगा, और जिनमें आपको अच्छी तरह से अपनी पकड़ बनानी होगी, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको जो स्ट्रेटजी है, अपना एक या दो स्ट्रेटजी, उसी पे वर्क करना है, इससे ज्यादा पंगों में नहीं फंसना। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये तरीका आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप इस पर बैक टेस्ट करते हैं और अच्छे से इसको फॉलो करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको इस स्ट्रेटजी में अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अगर आप इसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो, और डिस्टर्बेंस कहीं इधर से उधर का अपने माइंड में नहीं रखते, तो ये स्ट्रेटजी आपको एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिटेबल ही करा के देगी। चलिए बात करते हैं। ये मैंने रिलायंस का चार्ट है, ये रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है। आप कोई भी शेयर ले सकते हैं। शेयर का जो अपना वो होना चाहिए, जो उसकी प्रोसेस है, या जो उसका एक तरीका है मार्केट में, अधिकतर जो शेयर होते हैं वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड ही जाते हैं। ऐसा बहुत कम, पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो डंप भी हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं। बाकी अगर आपको कोई शेयर चूज करना है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए, तो आपका शेयर ऐसा होना चाहिए जिसने पिछले प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को उसमें मिली हो। तो आपको सबसे पहले चीज़ यही है, आपको देखना है कि ऐसा शेयर चूज करें जिसने अपने पुराने टाइम में जो उसका प्रीवियस ईयर्स रहे हैं, और जब से वो स्टार्ट हुआ है, जब से उसका आईपीओ आया है शेयर का, जब से वो शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका हो, ऐसा शेयर आपको चूज करना है। अगर वो शेयर साइडवेज भी है इस टाइम पर,
तभी भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं उसमें इस स्ट्रेटजी के थ्रू। साइडवेज का मतलब ये नहीं है कि उसमें पॉइंट, थोड़े बहुत पॉइंट का ही मूवमेंट है, पॉइंट का मूवमेंट लगा हुआ है वो रिलायंस का है। आप भी ऐसा कोई भी शेयर चूज कर सकते हैं जिसकी जो ग्रोथ है वो ईयर बाय ईयर बढ़ती रही हो, तो ऐसा शेयर आपको चूज करना है और उसमें वॉलेटिलिटी आपको देखनी है। जैसा कि इसमें अभी रिलायंस 1334 पे चल रहा है, तो इसमें जो इसकी वॉलेटिलिटी है या जो इसकी थोड़ी थोड़ी जो साइडवेज मूवमेंट ये दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो रेंज है, मार्केट अब डाउन साइड आता है तो अप साइड भी कम से कम वो 150-200 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है। तो ऐसा शेयर चूज करना है आपको जिस जो अगर डाउन साइड पे या साइडवेज भी हो, लेकिन उसमें मूवमेंट उसकी वॉलेटाइल है, वो जिगजैग टाइप बना रहा हो, कभी ऊपर जा रहा हो कभी नीचे जा रहा हो, तो इस तरह का ट्रेड का ऐसा चूज करना है आपको। ठीक है, चलो चलते हैं, बात करते हैं। अभी स्ट्रेटजी शुरू करता हूं मैं और आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको ये सारी चीजें देखनी है एक शेयर में कि आप उसमें प्रॉफिटेबल कर पाए, आप प्रॉफिटेबल हो पाए। तो जैसे ये 5 साल का चार्ट मैंने इसमें लगाया है, 5 साल में हम रिलायंस की ग्रोथ देख पा रहे हैं, काफी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। काफी डाउन साइड से जैसे स्टार्ट हुआ था मान के चले, तो इसने काफी अच्छा रिटर्न रिलायंस ने दिया हुआ है। इसमें ये इसकी ग्रोथ अपसाइड की ही है, डाउन साइड से अपसाइड कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे कोविड टाइम भी आया था, 2020 के आस समथिंग आया था कोविड टाइम, तो उस टाइम भी इसने थोड़ा सा क्रैश हो गया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी काफी अच्छी थी। तो ये शेयर जो मैंने चूज किया है ये बेटर है, आप भी ऐसा शेयर चूज कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए बात करते हैं आगे। इस शेयर में आपको ऐसा क्या चूज करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है कि आप एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिटेबल ही रहे। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा टाइम नहीं लेता आपका। ये शेयर हमने चूज करे रिलायंस का, इसकी इसकी जो हैबिट है या जो इसकी कह लीजिए जो इसकी एक हिस्ट्री रही है, वो डाउन साइड से अप साइड ही जा रहा है, उसकी रेंज एक ऊपर के लिए बनी हुई है। तो हम ये ऐसे शेयर को ही चूज करेंगे। तो ये रिलायंस का शेयर है, मैंने चूज किया हुआ। इसमें हम आते हैं 1 मंथ के टाइम पे। 1 मंथ के टाइम पे हम इसमें आ जाते हैं। तो इसमें 1 मंथ के टाइम पे हम आ गए हैं। इसमें देखते हैं क्या वॉलेटिलिटी है, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, हमको सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं, क्लियर हो जाएंगी। वीडियो में आखिर तक आप बने रहना, इससे आसान स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलने वाली है किसी के पास भी। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे इस चार्ट को, हम थोड़ा सा पुराने टाइम में चले जाते हैं, स्टार्टिंग में चले जाते हैं 2026 के 2026 के स्टार्टिंग में चले जाते हैं। अगर आप मान के चलो, अगर आप एंट्री लेते हैं इस शेयर में, हम पुराना बैक टेस्ट पुराना थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है और किस हिसाब से आपको एंट्री आपने बनाई होती तो आपको प्रॉफिट हो गया होता, उस पे बात करते हैं जरा। आगे के लिए भी मैं आपको बताऊंगा अब आप क्या कर सकते हैं। प्रीवियस थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं कि आप इसमें प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते थे पुराने दिनों में, अगर आपने इसमें मेरी तरीके से इन्वेस्ट किया होता। मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी स्ट्रेटेजी से अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आप किस तरह से इसमें प्रॉफिटेबल हो गए होते। तो चलिए बात करते हैं। जैसे आप शेयर देख रहे होंगे, अगर मानो यहां पर आपने एंट्री बनाई, ऐसा कोई नहीं है, रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस, ये तो आप नॉर्मली सभी जानते हैं, पर मैं नहीं कह रहा आप उस चीज चक्कर में पड़ो। आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, आपको सिर्फ बाई और सेल करना है। बाई करना है बॉटम पे और सेल करना है टॉप पे, सिंपल तरीका है। कभी भी अगर आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं तो बाई हमेशा बॉटम में कीजिए और सेल कीजिए टॉप पे, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं बाई साइड का अगर आप अपना प्लान बना रहे हैं तो इसमें अगर आपने इस शेयर में अगर आपने एंट्री बनाई 2026 पे चलते हैं, 2026 के आसपास फरवरी में चलते हैं। जैसे आपने रैंडमली, मानो मैं नहीं कह रहा आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी लगाई या बॉटम, या आपने कोई ऐसा चीज देखा या जिसकी वजह से आपने इसमें एंट्री बनाई, वो बॉटम पे आया हो या रेसिस्टेंस पे गया हो या अपना कोई सप्लाई डिमांड जोन, ऐसा कुछ हो, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ने वाला, नहीं आपको बताने वाला हूँ। आप मैं बताने लगूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, नॉर्मल बात है। ये तो बिगिनर्स के लिए वीडियो है, थोड़ा इस चीज को देख लेना। अगर जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं वो चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो वो भी देख सकते हैं, उनकी भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगी नॉलेज पुरानी। तो अगर आप मान के चलो अगर आप थोड़ा देखते हैं, अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं इस लेवल पर अगर आप एंट्री बनाते हैं, आपने मानो पहला ट्रेड ले लिया अपना,
ठीक है, पहला ट्रेड आपने लिया, आपके पास करीब कम से कम बैकअप में पैसा होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए की एक एंट्री बना रहे हैं तो आपके पास में 5-6 लाख रुपए का अपने पास में बैकअप होना चाहिए, ताकि आप आगे भी एंट्री बना सकें मार्केट में। तो आपने अगर 1 लाख रुपए यहाँ पर लगा दिए, पहला बाई आपने कर लिया, इससे छेड़ना नहीं है, इसको चलने देना है, पहले बाई को छेड़ना ही नहीं है। अब चलते हैं दूसरे टाइम में। दूसरे टाइम में क्या होगा, दूसरे टाइम में ये होगा, आपको अगेन बाई करना पड़ेगा। चाहे अगर जैसे ही डाउन आता है मार्केट, जैसे ही आपको फॉल दिखाता है उस लेवल से, अगर आप इस लेवल पे आपने बाई किया है, मार्केट आपका यहाँ तक चला गया, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में चलना है। लॉन्ग टर्म में जिस इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको इसमें बने रहना है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपने यहाँ एंट्री बनाई, एग्जिट आप नहीं हुए, यहाँ पर आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं लिया, ठीक है, आप बने रहे मार्केट में। और थोड़ा पीछे चलते हैं इसमें, अगेन मार्केट नीचे आया, तो आपको यहां पर मार्केट दिख रहा होगा, मार्केट मार्च में आपको दिख रहा होगा। मार्च में यहां पर अगर आप इसमें एंट्री बनाते हैं, यहां पर बनाए या यहां पर बनाए, कहीं पर भी आप एंट्री बनाए, इस लेवल पे ही बनाए जो यहां पर था, उसी हिसाब से डाउन आया। जैसे ही मार्केट डाउन आता है, आपको एक एंट्री उसमें और बना देनी है। फर्स्ट एंट्री को छेड़ना नहीं है, मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। उसको उस मार्केट में मानो कि आपने वो इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, उससे छेड़ना नहीं है। तो दूसरी एंट्री हमने यहां बनाई, दूसरी एंट्री आपने यहां बनाई। जैसे ही मार्केट यहां से मूवमेंट अपसाइड का दिया, तो दूसरी एंट्री वाला जो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल गया था, उसमें से आपको एग्जिट कर जाना है। समझने में क्या कहना चाह रहा हूं, आपको यहां पर उसमें से एग्जिट ले लेना, यहां पर या यहां पर जो भी आपका अमाउंट 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का जो भी आप कैप्चर कर सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है, तो आपको यहां एग्जिट लेना है। पहला जो ट्रेड है आपका बना हुआ है, दूसरे ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया। अगर आप निकलना चाहते हैं तो पहला ट्रेड भी आपका अभी प्रॉफिट में ही है, क्योंकि मार्केट ऊपर ही है। एंड अगेन आगे चलते हैं। जैसे ही मार्केट का आपको लगा फिर से नीचे आया, तो आप उसमें तीसरा ट्रेड यानी कि थर्ड ट्रेड उसमें एंट्री करें। तीसरा ट्रेड आप ले लें यहां पर। जैसे ही आपने तीसरा ट्रेड लिया, मार्केट ने मूवमेंट अप साइड का दिखाया, थोड़ा डाउन साइड का दिखाया था, जैसे यहाँ थोड़ा नीचे आया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। जैसे ही मार्केट अप साइड के लिए जाता है, या यहां पर गया, इतना गया, यहाँ पर आप यहां पर भी आया, इस लेवल पर भी आया है, तो आपको क्या करना, तीसरे ट्रेड में से भी एग्जिट हो जाना है। तीसरा ट्रेड भी एग्जिट कर दो आप यहां पर, तो आपको दूसरे में भी प्रॉफिट हो गया, सेकंड जो चल रहा था उसमें भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और आपका सेम तीसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया। ये थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो पहले दूसरे में प्रॉफिट कर लिया, तीसरे में आपने प्रॉफिट कर लिया, आपके पास में जो पहला ट्रेड है वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उससे छेड़ना नहीं है। तो और आगे चलते हैं, आपको प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, थर्ड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। ये स्ट्रेटजी बहुत बेसिक स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, या आप इसमें अच्छे से थोड़ा बहुत ध्यान लगाकर अगर आप इसको बैक टेस्ट करके आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ये मेरा मानना है इसमें। बाकी आप अपने रिस्क पर अपने सारी चीजें देखकर अपने पैसे को किस तरह से लगाना है, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए लगाना, उस पर नहीं जाना है। आपको अपना देखना है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना आप रख सकते हैं, आपका जो भी आपके पास में मनी है, वो मनी आपके पास में कितना आप उसमें ऐड कर सकते हैं शेयर में, या आपको अगर लॉस भी हो जाए तो आप उसको मतलब उससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शेयर मार्केट में जो भी पैसा हम लगाते हैं, उसका मतलब ये है कि अगर वो चला भी जाता है, हमारे पास नहीं आता, रिटर्न प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी हो जाता है, तो भी हमको थोड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, ना ही कोई लोन लेके लगाना चाहिए, ना किसी से कर्ज लेके लगाओ। अपना पैसा ऐसे वो लगाना चाहिए जो आप इनकम आपका जो आप डेली इनकम में कमा रहे हो, या आपके पास में फालतू पैसा पड़ा हो, मेरा सीधा कहना है, जो आपके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ हो वो आपको लगाना है। तो मेरे कहना यही है, आप उसी पैसे को इसमें लगाएं। या आप ट्रेड की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपने स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
इसमें तीसरा अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रॉफिट हो गया, सेकंड और थर्ड हमारा दोनों प्रॉफिट हो गए, फर्स्ट में पड़े हैं। अभी हमको क्या करना है, हम थर्ड में निकल गए थे, यहाँ पर हमने एग्जिट मार दिया था, हमने यहाँ एग्जिट कर दिया था, हमने यहाँ एग्जिट कर दिया था थर्ड ट्रेड। अभी हमको क्या करना है, मार्केट जैसे ही फॉल दिखाया, मार्केट अभी काफी अच्छा ऊपर गया था, मार्केट ने चलो नीचे आया, इसको हम कैप्चर नहीं कर पाए, हमने ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसमें बने रहते तो यहाँ भी इसको एग्जिट कर सकते थे थर्ड रेट को, बाकी आपने यहाँ एग्जिट कर लिया, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, इतना भी काफी अच्छा, इतना भी बुरा नहीं है, इतना रेंज भी कैप्चर करना बुरा नहीं है। अभी थोड़ा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखते हैं, मानो आपने जैसे मार्केट यहाँ आया था, ऊपर गया, आपने सोचा यहाँ पर आएगा तो भी ऊपर जा सकता है क्योंकि इसी लेवल पर है, आपने यहाँ एंट्री बना ली, फोर्थ एंट्री आपने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। लेकिन उसमें हुआ क्या, मार्केट डाउन चला गया, यहां पर आ गया। अभी आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको फिफ्थ एंट्री जो आपको पास में, फर्स्ट एंट्री छेड़ी नहीं हमने, सेकंड थर्ड में हमने प्रॉफिट बना चुके हैं, अभी आपको फिफ्थ एंट्री लेनी है, यहाँ पर आपको फिफ्थ एंट्री लेनी है। जैसे ही मार्केट डाउन है यहाँ पर लेनी है, यहाँ पे लेनी है, जो भी जैसे भी डाउन आता है, फोर्थ ट्रेड लॉस में चल रहा है अभी आपका, उसको भी अभी हम देखेंगे कि आगे चल के क्या होना है उसका। फिफ्थ ट्रेड में जैसे ही यहाँ पर आता है ये, वैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव दिखाता है, अपसाइड जाता है, तो आपको यहाँ पर फिफ्थ ट्रेड में एग्जिट मार देना है, सीधा सीधा, आपने सीधा सीधा यहाँ पर एग्जिट मार दिया, आपका फिफ्थ ट्रेड जो है वो प्रॉफिट चला गया, और जो फोर्थ ट्रेड आपने लिया था वो सेम लेवल पर ही आकर रुका हुआ है मार्केट, समझ गए। तो अभी फोर्थ ट्रेड में आपको लॉस नहीं हुआ, फिफ्थ ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया। अभी आपने जो 5 ट्रेड इसमें से लिए हैं, ठीक है, अभी जो 5 ट्रेड आपने लिए हैं, तो उसमें से आपको करना क्या है, आपको इसमें से देखना है पीछे चल के कि आपको कितना, इसमें कितने ट्रेड आपने लिए और किस किस में प्रॉफिट हुआ, और कौन कौन सा ट्रेड आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं, इसमें पहला ट्रेड हमने यहां पर लिया, पहला ट्रेड यहां लिया था हमने, यहां पर फर्स्ट ट्रेड यहां लिया था हमने, वो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। सेकंड में हम प्रॉफिट हो गए थे, थर्ड में प्रॉफिट हो गए चले गए थे, फोर्थ में अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे हैं, जितना हमने जो मार्केट चल रहा है यहाँ पर हम निकले नहीं हो उसमें, उसी में पड़े हुए हैं। तो फोर्थ ट्रेड में अभी हम बने हुए हैं, उसमें ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो अभी तक हमने फिफ्थ में भी प्रॉफिट, अभी तक हमने 3 प्रॉफिट बना चुके हैं हम। थ्री टाइम हम प्रॉफिट बना चुके हैं मार्केट से, सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आगे सेम तरीका अपनाना है। आपको एक ब्रेक इवन पर है आपका, और एक जो है जो आपका पेंडिंग बढ़ा हुआ है पहले वाला। आपने 5 ट्रेड लिए, 5 में से 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट है, एक ब्रेक इवन पे और एक थोड़ा हल्का पतला छोटा बड़ा थोड़ा बहुत जो है वो लॉस में चल रहा है। तो उस इतना भी लॉस में नहीं है। आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं तो ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा गैप है, इस गैप को भी मार्केट भरेगा। जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है, मार्केट का जो एक अपना नेचर है कि मार्केट अप डाउन साइड से अप साइड ही जाता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। ऐसा शेयर ही हमने चूज किया है इसमें कि जो जिसकी जो एक हैबिट है वो डाउन अप साइड जाने की ही है। वो अगर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है नीचे, कंसोलिडेट होता है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द 5 ईयर 6 ईयर जो भी है, आप इसमें मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप उस चीज में थोड़ा आप लेकिन आपको रखना पड़ेगा इसमें पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते हो तो इसमें आप प्रॉफिटेबल अच्छे से नहीं हो पाओगे। तो ये पेशेंस वाला गेम है, ट्रेडिंग जो है पेशेंस वाला गेम है। ये मैं आपको इन्वेस्टिंग थोड़ा बता रहा हूँ किस तरह से होनी चाहिए। आप 5 बार आपने इसमें ट्रेड बनाया, इसी तरह से आप रेगुलरली लगातार इसमें ट्रेड लेते रहें और आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट होता रहेगा। अभी हमारा फोर्थ जो चल रहा है ब्रेक इवन पे चल रहा है, इसमें भी अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो भी हल्का छोटा मोटा इसमें प्रॉफिट हमको हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ लिया था थोड़ा बहुत ऊपर ही है अभी भी। तो जैसे ही आप जैसे फिफ्थ लिया है हमने, ऐसे ही आप यहाँ सिक्स ले सकते हैं, यहाँ एग्जिट मार सकते हैं, यहाँ सेवंथ ले सकते हैं, यहाँ एग्जिट मार सकते हैं। यही एक प्रोसेस है
बिगिनर्स के लिए जो मेरी सलाह है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, यही मेरा मानना है। बाकी स्ट्रेटजी को आप करने से पहले अपना बैक टेस्ट जरूर कर लेना, अपना चेक कर लेना कि आप इसमें मास्टर हो, और वीडियो समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा भी देख लेना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपको। और वीडियो अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ी हुई हो और आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है, इसी तरह का आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेजेबल वीडियो चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।